नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर, तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सुबह आदमपुर एयरबेस पर जवानों से मुलाकात की। उन्होंने मिलकर जवानों का हौसला बढ़ाया। जम्मू कश्मीर के शोपियां में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ जारी है। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर रखा है। सूत्रों के अनुसार इलाके में 2 से 3 आतंकवादियों के फंसे होने की आशंका है। उन्हें पकड़ने के लिए अभियान जारी है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले में शामिल आतंकियों की तलाश तेज कर दी गई है। जम्मू कश्मीर के शोपियां में आतंकियों के पोस्टर लगाए गए हैं। पोस्टर में आतंकियों की सूचना देने वाले को 20 लाख का इनाम देने की सूचना है। अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि सूचना देने वाले की पहचान गोपनीय रखी जाएगी। इसके अलावा पोस्टर पर आतंकियों को छिपाने या इनकी मदद करने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई। पोस्टर में सूचना देने के लिए फोन नंबर 8491871831 और 7408425711 भी जारी किए गए हैं। ये नंबर आपकी स्क्रीन के नीचे लिखे हुए हैं। सीमावर्ती इलाकों में भारत पाकिस्तान की बातचीत के बाद बॉर्डर में से लगे जम्मू कश्मीर में आज सुबह हालात सामान्य दिख रहे हैं। राजौरी और जम्मू शहर में लोग सामान्य गतिविधियों में व्यस्त नजर आ रहे हैं। वहीं सांबा में भी आज सुबह की स्थिति सामान्य दिख रही है। कल रात इलाकों में गोलीबारी की कोई खबर नहीं है। राजस्थान के बाड़मेर में स्थिति सामान्य होने के कारण लोग अपने काम पर सामान्य रूप से जा रहे हैं। कल रात यहां ड्रोन गोलीबारी की कोई खबर नहीं मिली। पंजाब में एक बार फिर नकली शराब का मामला सामने आया है। अमृतसर के मजीठा क्षेत्र में नकली शराब पीने से 14 लोगों की मौत की खबर है। उपायुक्त साक्षी साहनी ने कहा है कि 5 गांव में ऐसी घटना सामने आई है जिसने भी शराब का सेवन किया है, उन्हें अस्पताल भेजा जा रहा है, जिसमें 6 लोग अभी भी अस्पताल में भर्ती है। मामले में तुरंत कार्रवाई करते हुए 6 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। जांच में मेन सप्लायर परमजीत सिंह को भी गिरफ्तार किया गया है। ऑपरेशन सिंदूर को आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में एक नई लकीर बताते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने साफ कर दिया है कि अभी सिर्फ इसे स्थगित किया गया है। राष्ट्र के नाम संबोधन में उन्होंने कहा कि भविष्य में भी आतंकी हमलों का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। इसके अलावा पीएम ने पाकिस्तान को कड़े शब्दों में चेतावनी दी कि भारत परमाणु ब्लैकमेल को बर्दाश्त नहीं करेगा। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पाकिस्तान के साथ बातचीत सिर्फ आतंकवाद और पीओके पर ही होगी। इसके अलावा किसी मुद्दे पर बातचीत नहीं होगी। भारत ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इस दावे का खंडन किया है कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष को यह कहकर रोक दिया। विदेश मंत्रालय के मुताबिक 9 मई को अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच हुई बातचीत में व्यापार का कोई उल्लेख नहीं था। एयर इंडिया ने यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आज की कुछ फ्लाइट्स कैंसिल कर दी हैं। यात्रा संबंधी एडवाइजरी जारी करते हुए एयर इंडिया ने एक्स पर जानकारी दी। एडवाइजरी के अनुसार ताजा घटनाक्रमों और यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जम्मू, लेह, जोधपुर, अमृतसर, भुज, जामनगर, चंडीगढ़ और राजकोट से आने जाने वाली उड़ानें 13 मई यानी आज रद्द कर दी गई हैं। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को लेकर आज से देश भर में तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृढ़ नेतृत्व और सशस्त्र बलों के पराक्रम के बारे में लोगों को बताया जाएगा। 23 मई तक चलने वाली यात्रा में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में व्यापक स्तर पर आयोजित की जाएगी, जिसमें सैन्य बलों के सम्मान में विभिन्न सांस्कृतिक और सामाजिक कार्यक्रम भी आयोजित होंगे। साथ ही ऑपरेशन सिंदूर के समर्थन में भारतीय सशस्त्र बलों की वीरता और बहादुरी का सम्मान करने के लिए दिल्ली सरकार
आज कर्तव्य पथ से राष्ट्रीय युद्ध स्मारक तक शौर्य सम्मान यात्रा का आयोजन करने जा रही है। इस यात्रा में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, कैबिनेट मंत्री, अन्य प्रमुख हस्तियां और आम नागरिक भाग लेंगे। दिल्ली के इंडिया गेट से विजय चौक को जोड़ने वाली कर्तव्य पथ पर मंगलवार की शाम 4 से 6 बजे के बीच शौर्य सम्मान यात्रा निकाली जाएगी। इंडिया गेट के आसपास तिरंगा शौर्य सम्मान यात्रा के चलते दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है और लोगों को इंडिया गेट के पास शाम के समय नहीं आने की सलाह दी गई है। और आगे बढ़ते हैं और इस वक्त की बड़ी खबर ये आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सुबह सेना के जवानों से मुलाकात की है। प्रधानमंत्री ने एक्स पर भी इसकी तस्वीर साझा की है और इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि आज सुबह में एएफएस आदमपुर गया और हमारे बहादुर वायु योद्धाओं और सैनिकों से मिला। साहस, दृढ़ संकल्प और निडरता के प्रतीक लोगों के साथ रहना एक बहुत ही खास अनुभव रहा। भारत हमारे सशस्त्र बलों के प्रति हमेशा आभारी रहेगा क्योंकि वो हमारे देश के लिए हर काम करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आदमपुर एयरबेस जाकर सेना के जवानों से मुलाकात की है, उनकी हौसला अफजाई की है। एक्स पर उन्होंने तस्वीर भी साझा की है, साथ ही साथ संदेश भी दिया है। और आपको बता दें कि कल रात 8 बजे प्रधानमंत्री ने राष्ट्र के नाम संबोधन दिया था, जिसके बाद आज सुबह प्रधानमंत्री एएफएस आदमपुर एयरबेस पहुंचे, सेना के जवानों से उन्होंने मुलाकात की, साथ ही साथ उनका हौसला बढ़ाया और शौर्य और पराक्रम की जो गाथा लिखी गई है ऑपरेशन सिंदूर में, ऐसे में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जवानों से जाके मुलाकात की है और साथ ही साथ अपने एक्स पोस्ट में उन्होंने ये तस्वीर भी साझा की है और तस्वीर के साथ प्रधानमंत्री ने एक संदेश भी दिया है। ये तस्वीर आपकी स्क्रीन के सामने है जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एएफएस आदमपुर एयरबेस गए और सेना के जवानों से उन्होंने मुलाकात की। ये अलग अलग तस्वीरें प्रधानमंत्री ने अपने एक्स पोस्ट पर साझा की हैं और ये साफ तौर पर दिखा रही है कि जवानों में इस समय जोश है और जोश है ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का। जिस तरीके से हमारा इंडियन एयरफोर्स डिफेंस सिस्टम ने जिस तरीके से पाकिस्तान के हर नापाक मंसूबों को नाकाम किया है, ये उस शौर्य गाथा का प्रतीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल राष्ट्र के नाम संबोधन दिया था, जिसके बाद आज सुबह ही प्रधानमंत्री आदमपुर पे पहुंचे, वहां सेना के जवानों से की उन्होंने मुलाकात, जिसके बाद आपसे कुछ देर पहले प्रधानमंत्री ने अपने एक्स पोस्ट पर ये अलग अलग तस्वीरें सेना के जवानों के साथ मिलके और जिस तरीके से वंदे मातरम के नारे लगाए जा रहे, भारत माता की जय के नारे लगाए जा रहे, जय हिंद के नारे लगाए जा रहे, ऐसे में प्रधानमंत्री ने इन सभी जवानों के साथ ये तस्वीर साझा करते हुए देश को भी एक बड़ा संदेश दिया कि इन जवानों ने जिस तरीके से हम सबकी रक्षा की है। उन्होंने लिखा है कि earlier this morning I went to AFS Adampur and met our brave air warriors and soldiers. It was a very special experience to be with those who epitomize courage, determination and fearlessness. India is eternally grateful to our armed forces for everything they do for our nation. और ये साफ दर्शा रहा है कि प्रधानमंत्री एएफएस आदमपुर गए, वहाँ हमारे सेना के जवानों से मिले। उन्होंने कहा कि बेहद ही ये खास मौका था क्योंकि सेना के जवानों ने जिस तरीके से शौर्य, डिटर्मिनेशन और का जो परचम लहराया है, और इस समय हमारे संवाददाता अमृतपाल भी हमारे साथ जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। अमृत, यहाँ मैं पूछना चाहूंगी आपसे कि प्रधानमंत्री ने एक कल राष्ट्र के नाम संबोधन दिया, आज वो एएफएस आदमपुर एयरबेस पहुंचे जहां सेना के जवानों से मिले। साफ तौर पर देश को एक बड़ा संदेश यहाँ से भी जाता हुआ कि जवानों ने जिस तरीके से शौर्य, साहस और पराक्रम दिखाया है ऑपरेशन सिंदूर में, और उसके बाद जवानों से 1-to-1 मुलाकात करते हुए सभी की हौसला अफजाई करते, देश को एक बड़ा संदेश देते हुए। बिल्कुल, कल रात प्रधानमंत्री ने, आपने ठीक कहा कि जैसे राष्ट्र को संबोधन किया टेलीविजन पर आज ये बॉर्डर स्टेट है पंजाब और
हमारी फ़िज़ाया का, हमारी फ़िज़ाया को क्या कहते हैं, अब वायु सेना का जो एयरबेस है आदमपुर, जो फ्रंटलाइन एयरबेस है, जिसने एक बहुत इंटीग्रल और सिग्निफिकेंट पार्ट प्ले किया, रोल अदा किया इस ऑपरेशन सिंदूर में, उस एयरबेस पे पहुंचे और जो एयर वॉरियर्स हैं उनसे मुलाकात की। आपने पढ़ के सुनाया कि प्रधानमंत्री ने क्या कहा। उन्होंने यही कहा कि हम फौज के हौसले की, हमारे जवानों के हौसले की कदर करते हैं। पूरा मुल्क शुक्रगुजार है उनका, हमारी फौजों का, हमारी फौज का, उन्होंने जो भी हमारे मुल्क के लिए किया है। आप याद करें कि जब CDS और 3 चीफ्स के साथ मीटिंग की थी 7 मई के अटैक्स के पहले, प्रधानमंत्री ने साफ किया था कि हमने अपनी फौजों के हाथ खोल दिए हैं, उनको खुली छूट दे दी है कि जिस तरह का आप ठीक समझें आप उस तरह का मिलिट्री एक्शन लें। और ऑप सिंदूर में जिस तरह की एयर डिफेंसिव पोस्चरिंग फौजों ने की और ऑफेंसिव इन रिस्पॉन्स एंड इन रिटेलिएशन जो पाकिस्तान की फ़ौज ने किया, उनको जो क्षति पहुंचाई, और जिस तरह का हौसला, जिस तरह का डिटर्मिनेशन, जिस तरह का करेज फ़ौजों ने दिखाया, तो कल देशवासियों को टेलीविज़न से संबोधित किया और आज जवानों को फ्रंट लाइन पर जाके संबोधित किया और कहा कि मुल्क, पूरा मुल्क आपका शुक्रगुजार है, मुल्क आपके साहस की, मुल्क आपके हौसले की कदर करता है और आपका शुक्रिया अदा करता है। प्रधानमंत्री का वहाँ जाके इंटरैक्ट करना, हमारे जवानों के साथ, एयरफोर्स पर्सनल ने उनकी जो एयर कमांडर्स ने उनकी ब्रीफिंग की कि कैसे वो भारतीय सॉवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं और करते रहेंगे, इसके लिए वो वचनबद्ध है। और एक तरीके से जब मुल्क का मुखिया जाकर अपनी फ़ौजों के साथ इंटरैक्ट करता है फ्रंट लाइन बेसिस पर, तो एक मैसेजिंग होती है कि पॉलिटिकल लीडरशिप का वेट आपके पीछे है। द पॉलिटिकल लीडरशिप इज पुटिंग इट्स वेट बिहाइंड द इंडियन मिलिट्री एंड द इंडियन मिलिट्री शुड रिएक्ट प्रोपोर्शनेटली एंड इन अकॉर्डेंस टू देयर मिलिट्री विजडम। तो ये एक बड़ा संदेश था हमारे फ़ौज को, हमारे फ़ौज के जवानों को, कि आप अलर्ट रहें, विजिलेंट रहें, और जैसे आपको स्थिति समझ आती है, जिस तरह का रिस्पांस, मिलिट्री रिस्पांस आपको समझ आता है, आपके हाथ बंधे हुए नहीं हैं, आप हमारी सीमाएं सुरक्षित करते हैं, आप हमारी एयर सीमा, हमारी वायु सीमा सुरक्षित करते हैं, आप हमारी लैंड बॉर्डर सुरक्षित करते हैं, हमारे आवाम को सुरक्षित करते हैं, और मुल्क आपके साथ खड़ा है। जी बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो एक्स पर तस्वीरें साझा की अमृतपाल, उससे साफ दिख रहा है कि जवानों में जोश नजर आ रहा है, एक जवानों में उत्साह नजर आ रहा है, साथ ही साथ देश के प्रति जो कर गुजरने की चाह है ना, वो साफ नजर आ रही है। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने कल अपने संबोधन में कहा है ना कि बात सिर्फ POK और आतंकवाद पर होगी और ट्रेड और टेरर साथ नहीं चल सकते, साथ ही टेरर और ट्रेड कहीं ना कहीं साथ नहीं चल सकता। ऐसे में किस तरीके से प्रधानमंत्री ने जब इन जवानों से मुलाकात की, आदमपुर एयरबेस कितना महत्वपूर्ण है और इसने कितना महत्वपूर्ण रोल अदा किया है अमृत? आदमपुर एयरबेस भावना फ्रंटलाइन एयरबेस है, सीमा से कुछ ही दूर है। इनफैक्ट ये काफ़ी आगे फॉरवर्ड एयरबेस है, और विदाउट गिविंग ऑपरेशनल डिटेल्स, हमारे जो लड़ाकू तैयारे हैं, हमारे जो जंगी तैयारे हैं, वहाँ स्टेशनड हैं आदमपुर एयरबेस पे। अब तो पब्लिक डोमेन में आ गया, तो मैं कह देता हूँ कि S-400 हमारी जो मिसाइल्स हैं वहाँ स्टेशनड हैं। आपको मालूम है उन्होंने किस तरह का रोल अदा किया था एयर डिफेंस में, उन मिसाइल्स ने किस तरह का रोल अदा किया था पाकिस्तानी जो एयर बेसेस हैं उनको डिस्ट्रॉय करने में। तो क्लियरली आदमपुर एयरबेस का एक बहुत महत्वपूर्ण रोल है, पर सिर्फ आदमपुर ही नहीं, और दूसरी एयरबेसेस, सिरसा एयरबेस, अंबाला एयरबेस, पठानकोट एयरबेस, उधमपुर एयरबेस, सभी जो हमारी फ्रंटलाइन एयरबेसेस हैं उन्होंने एक बड़ा रोल अदा किया जब ये ऑपरेशन अपने एक्टिव पे चल रहा था। अभी भी ऑपरेशन सिंदूर ऑन है, पर जब एक्टिव इंगेजमेंट हो रही थी, जो अभी थम गई है, अंडरस्टैंडिंग जब दोनों देशों के बीच में हुई उसके बाद 2 दिनों से, पर विजिलेंस, अभी डिफेंसिव पोस्चरिंग जारी है। हमारी फौजें अभी भी फ्रंट लाइन पे बैठी हैं और किसी तरह की अगर इनमिकल एक्टिविटी होती है उसका जवाब भी दे रही हैं, लगातार मॉनिटर कर रही हैं स्थिति को, कि अगर किसी तरह की मिस एडवेंचरिज्म, किसी तरह की
शत्रुपन, किसी तरह का आक्रामक व्हाटएवर एग्रेसिव जी। और हॉस्टाइल बिहेवियर वहाँ से जाहिर होता है तो उसका जवाब देंगी। और जैसे आपने कहा कि कल प्रधानमंत्री ने यह कहा था कि हमारी फौजों का एक बड़ा रोल है, सरकार जो करती है वो करती है, डिप्लोमेटिक इंगेजमेंट, इकोनॉमिक इंगेजमेंट, पानी ना देना, वो सब सिविलियन हुकूमत का काम है, पर फौजों का काम है अपने मुल्क की सरहदों को सुरक्षित रखना, अपने मुल्क की फ़िज़ाई सरहदों को सुरक्षित रखना, और वो उन्होंने वो बाखूबी कर रहे हैं। उन्होंने जिस तरह की मिसएडवेंचरिज्म पाकिस्तान ने की थी उसका माकूल जवाब फौजों ने दिया, और फौजों ने उनकी टेरिटरी में उनको नुकसानात पहुंचाया, उनकी मिलिट्री को नुकसानात पहुंचाया। हालांकि 7 मई की स्ट्राइक्स सिर्फ आतंकी अड्डों पे थी, पर जब पाकिस्तान ने ये फैसला किया कि भारतीय फौजी ठिकानों पर हमला करेंगे, आदमपुर बेस पे भी उन्होंने हमला करने की कोशिश की, हमारे एयर डिफेंसेस ने उनको न्यूट्रलाइज किया, और हमारी एयर डिफेंसेस, हमारी लैंड डिफेंसेस अभी भी उनको लगातार अपनी एयर स्पेस, अपनी लैंड स्पेस, अपनी सरहदों को प्रोटेक्ट कर रही हैं। तो इस के बीच प्रधानमंत्री का एक फॉरवर्ड बेस पे जाना, जवानों के साथ इंटरैक्ट करना, जो एक्चुअली ग्राउंड पर इस देश को की सरहदों को सुरक्षित रख रहे हैं, उनमें एक जज्बा, उनका हौसला और बढ़ जाता है। और हालांकि वो जब वर्दी पहनते हैं तो वो वचनबद्ध होते हैं अपने देश को की सुरक्षा करने में, पर एक प्रधानमंत्री का वहाँ जाना और उनके साथ इंटरैक्ट करना फॉरवर्ड बेस पर, जबकि अभी भी सिचुएशन हालांकि नॉर्मलसी की तरफ बढ़ रही है, पर अभी भी एक टेंशन है, और एक जो फौजें हैं उनके जो सतर्कता है उसमें कोई कमी नहीं आई है। तो क्लियरली इस मौके पे इस सब के बीच प्रधानमंत्री का जाना, मैसेजिंग बहुत क्लियर है कि आपको पूरी आज़ादी है, आपको जिस तरीके से लगता है कि जब तीनों सेना के अध्यक्षों से भी मिले थे अमृतपाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तब उन्होंने कहा था कि आपको खुली छूट है, आप जाइए, रण में जाइए, और अब भारत के खिलाफ जिसने आंख उठाई है उसको वहीं पर धरपकड़ करिए और वहीं पर उसका नाश करके आइए। और यही हमारे इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम ने कर दिखाया है, जो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जाके जिनका आभार व्यक्त किया है और जवानों का हौसला अफजाई किया। अगर हम इंडियन एयर डिफेंस सिस्टम की बात करें अमृतपाल, तो इसने बहुत बड़ा रोल प्ले किया ऑपरेशन सिंदूर में। पाकिस्तान की तरफ से जो भी ड्रोन या मिसाइलें हमारी तरफ आई उनको एक तो नष्ट किया, और वहीं पर उनके ठिकानों पर जाके उनको मिट्टी में मिला दिया। 9 आतंकवादी ठिकानों को नष्ट किया, सिर्फ आतंकवादी ठिकानों को नहीं, आतंकवादी फैक्ट्रियों को भी वहां जाके नष्ट करके आए, एयरबेस को नष्ट किया, 100 आतंकवादी मारे। ये सब कहीं ना कहीं हमारी सशक्त एयर डिफेंस सिस्टम का कमाल था। बिल्कुल, और मैं कल रात का प्रधानमंत्री का बयानिया आपको याद करवाऊं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान फौज ने हमारी सीमाओं पे अटैक किया, हमने उनके सीने पे अटैक किया। पहले 7 तारीख को जब स्ट्राइक्स हुई वो आतंकी ठिकानों पे, आतंकी अड्डों पे, उनके लॉन्च पैड्स पे, इंडोक्ट्रिनेशन सेंटर्स पे, मरकज़ सुभान अल्लाह पे, मरकज़ ताइबा पे, बॉर्डर पे जो लॉन्च पैड्स हैं उनके हेडक्वार्टर्स हैं, चाहे वो जैश मोहम्मद के हों, चाहे वो हिज़्बुल मुजाहिदीन के हों, चाहे वो लश्कर ताइबा के हों, जहाँ से जहाँ पर उनको ट्रेनिंग, जहाँ पर उनको फंडिंग, जहाँ पर कॉन्स्पिरेसीज, जहाँ पर उनको लॉन्च किया जाता था LC के अक्रॉस, और आके वहाँ यहाँ वो आतंकी घटनाओं को अंजाम देते थे, वो अटैक की। पाकिस्तानी ना फौजी ठिकानों पे अटैक किया, वो सब जो आतंक के खिलाफ भी जो अटैक हुआ था, आतंकी अड्डों पे हुआ था, वो हमारी फ़ौज ने किया था। दोनों फ़ौजों ने, स्टार्टिंग में एयरफोर्स और उसके बाद आर्मी ने, पर उसके बाद नेवी भी जब ये मसला बढ़ गया तो नेवी भी उसमें शामिल हुई। तो तीनों फ़ौजों ने, और मैं भूल रहा हूँ एक फ़ोर्स का नाम जो हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी, बॉर्डर गार्डिंग फोर्स है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF, उन्होंने एक बहुत बड़ा किरदार अदा किया। बिल्कुल सीमा सुरक्षित, पंजाब का 532 किलोमीटर लॉन्ग बॉर्डर जो है पाकिस्तान के साथ, उसको एक इंटरनेशनल बॉर्डर, और नीचे भी बॉर्डर जो है राजस्थान, गुजरात, ये हमारी BSF मैन करती है। उन्होंने एक अच्छा किरदार अदा किया, एक बहुत अहम किरदार किया हमारी सारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने। तो आज प्रधानमंत्री का आदमपुर फॉरवर्ड एयरबेस पर जाके ये कहना, ये सिर्फ एयरफोर्स का शुक्रिया नहीं है,
ये पूरी पूरी फौजों का शुक्रिया है, पूरी सिक्योरिटी फोर्सेस का शुक्रिया है, भारतीय सेना और भारतीय अर्धसैनिक बलों का शुक्राना है कि उन्होंने जिस तरह का किरदार अदा किया। फिर आपने कहा कि उनके एयरबेसेस अटैक किए, पहले मिलिट्री टारगेट्स नहीं अटैक किए, मेजर्ड रिस्पॉन्स दिया, एक रिस्पॉन्सिबल रिस्पॉन्स दिया और साफ कहा कि आतंक के खिलाफ लड़ाई है। पर जब उनकी फौजों को ये मैसेज समझ नहीं आया, उन्होंने भारतीय मिलिट्री ठिकाने, भारतीय रिहायशी इलाकों पर गोले दागने शुरू किए, मिसाइल्स दागनी शुरू की, रॉकेट्स दागने शुरू किए, ड्रोन्स भेजने शुरू किए, तो भारतीय फौज ने उसका माकूल जवाब दिया। उनको उसका माकूल जवाब दिया, मुंहतोड़ जवाब दिया। और ये पूरी देश ही नहीं, पूरी दुनिया इस समय देख रही है। अमृत, हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ इस समय ध्रुव सिंह कटोच में हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आदमपुर एयरबेस से, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह पंजाब के आदमपुर एयरबेस पे गए और जवानों का हौसला बढ़ाया। ये तस्वीरें आदमपुर एयरबेस से, कल आपको याद होगा 8 बजे का वक्त था जब राष्ट्र को संबोधित किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और आतंकवाद के खिलाफ 2 टूक सुनाई थी कि आतंकवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई के प्रति भारत प्रतिबद्ध है और जो भी हम पर आंख उठाएगा उसका यही नतीजा होगा, जो ऑपरेशन सिंदूर से निकलता हुआ नजर आया। आदमपुर एयरबेस में आपको बता दें कि एयर डिफेंस सिस्टम ने जो कारनामा करके दिखाया है वो पूरे देश ने देखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहीं पंजाब के आदमपुर एयरबेस पहुंचे, जहां उन्होंने जवानों से मुलाकात की। जवानों को आप देख रहे हैं तस्वीरों में कि भारत माता के जयकारे लगाए जा रहे हैं, वंदे मातरम के जयकारे लगाए जा रहे हैं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। तो प्रधानमंत्री ने एक्स पर पोस्ट कर कहा है कि देश हमारे सशस्त्र बलों की शौर्य और पराक्रम का आभार जता रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आदमपुर एयरबेस पहुंचे हैं और बहादुर वायु योद्धाओं का उन्होंने हौसला अफजाई की है। ये तस्वीरें आदमपुर एयरबेस की, जहां प्रधानमंत्री हाथ जोड़कर जवानों को धन्यवाद देते हुए जिस तरीके से उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता में अपना योगदान दिया है, उन्होंने कहा कि देश हमारे सशस्त्र बलों के प्रति हमेशा आभारी रहेगा और ये सशस्त्र बलों की ही कामयाबी थी जिससे ऑपरेशन सिंदूर सफल हो पाया। और हम जो ये कहते थे कि मिट्टी में मिला देंगे, मिट्टी में मिला दिया। कहते थे कि अगर हमें छुओगे तो हम छोड़ेंगे नहीं, ऐसा ही करके दिखाया हमने छोड़ा नहीं। और इस समय हमारे साथ विशेष मेहमान भी जुड़ चुके हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड ध्रुव सिंह पटेल है, आप रक्षा विशेषज्ञ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर इस चर्चा में भाग लेने के लिए। ध्रुव सर, यह हम आपसे पूछना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आदमपुर एयरबेस गए, जवानों का हौसला अफजाई की। कल रात 8 बजे उन्होंने राष्ट्र के नाम संबोधन दिया था। एयर डिफेंस सिस्टम जो था हमारा, बेहद ही सटीक, सतर्क और संवेदनशीलता के साथ उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया है। आज जब प्रधानमंत्री जवानों का आभार जताने गए हैं, देश को इससे कितना बड़ा संदेश जाता हुआ? धन्यवाद जी। देखिए, मैं समझता हूँ प्रधानमंत्री का आज आदमपुर जाना पूरे देश के लिए एक बहुत बड़ा संदेश जाता है और हम सब के लिए बहुत गौरव की बात है। देखिए, बहुत बड़ी सफलता पाई हमने पिछले कुछ दिनों में
और ये प्रधानमंत्री के पॉलिटिकल लीडरशिप, देश की नेशनल लीडरशिप के साथ हुई है और तीनों सर्विसेज की मेहनत से। तो ये सब मिलजुल के ये इतनी सफलता पाई है। और इस समय पर प्रधानमंत्री आदमपुर गए हैं, सब जवानों से मिले हैं, और मैं तस्वीरें देख रहा हूं जिस प्रकार से वो मिल रहे हैं। मैं समझता हूं आदमपुर के तो खैर सभी वायु जवानों का जो हौसला है वो तो बढ़ेगा ही, लेकिन ये हम सब सैनिकों का हौसला बढ़ रहा है ऐसी ऐसी तस्वीरों को देख के। और बार बार जहां पर भी प्रॉब्लम होते हैं, प्रधानमंत्री हमने देखा है हमेशा उधर ही जाते हैं, और ये आदमपुर गए हैं जवानों का हौसला अफजाई करने के लिए इस बड़ी सफलता के बाद। और मैं समझता हूँ एक बहुत ही पॉजिटिव सिग्नल है पूरे देश के लिए। जी, साथ ही साथ ध्रुव जी, कल जब एयर मार्शल भारती ने रामचरितमानस की चौपाई का एक स्टेटमेंट दी थी कि भय भी न होए न प्रीत, यानी कि जब विनम्रता से काम ना चले ना तो भय पैदा करना ज़रूरी होता है और उसके बाद प्रेम और सौहार्द आता है। ऐसे में क्या हम सफल हो पाए पाकिस्तान में आतंकवाद की जो फैक्ट्रियां चली हुई थी उसके खिलाफ भय पैदा करने में, और इसका श्रेय कहीं ना कहीं हमारे एयर डिफेंस सिस्टम को जाएगा? ये देखिए, भय तो पैदा कर दिया था और उसके दो कारण थे। एक, हमारा एयर डिफेंस सिस्टम बिल्कुल कामयाब हुआ जिससे कि दुश्मन कुछ ना कर सका, और दूसरा जो हमने टारगेटिंग की दुश्मन की वो उसको छेड़ नहीं सके, और वो 100% एक्यूरेसी थी। तो वो भय इतना पैदा हुआ कि उनके सेना अध्यक्ष को भीख मांगना पड़ी अमेरिका से, और फिर उनके डीजीएमओ हमारे डीजीएमओ से भीख मांग रहे थे। तो तब जाके ये सीज फायर किया, नहीं तो मैं समझता हूँ उनकी बुरी हालत हो जाती। तो भय तो जरूर पैदा हुआ है, कितने दिन रहता है ये हम देखेंगे। और अगर फिर पाकिस्तान शरारत करेगा, टेररिज्म के रास्ते पे जाएगा, तो उसको मालूम है नतीजा क्या होगा। अब प्रधानमंत्री के जो कल जिस प्रकार से उन्होंने भाषण दिया, बिल्कुल साफ कर दिया है कि ये सिर्फ टेररिस्ट की बात नहीं है, उनके सपोर्टर्स को भी हम टारगेट करेंगे। इसका मतलब है पाकिस्तान की मिलिट्री हमारे क्रॉस हेयर्स में है। तो मुझे लगता है उनको थोड़ा सतर्क रहना पड़ेगा। भय अगर नहीं आया है तो आगे आ जाएगा। और इन्हीं जवानों की वजह से कहीं ना कहीं ध्रुव जी हम ऑफेंसिव और डिफेंसिव दोनों में सफल रहे, और इन्हीं जवानों की वजह से हम ऑपरेशन सिंदूर को कहीं ना कहीं सफल कर पाए। ऐसे में प्रधानमंत्री राष्ट्र के नाम संबोधन देते ही आज सुबह आदमपुर एयरपोर्ट जाते हैं और जवानों के साथ मिलते हैं। कहीं ना कहीं जवानों में भी हौसला बढ़ा होगा, जोश हाई हुआ होगा। देखिए, जवान तो उधर है, उनका तो हौसला मैं तो कहता हूं आसमान तक बढ़ गया है। हम जैसे लोग जो घर में बैठे हैं, रिटायर्ड लोग हैं, हमारा भी हौसला बढ़ गया है। तो आप देखिए जमीन के ऊपर जो जवान लड़ रहे हैं उनका तो बहुत फर्क पड़ जाता है हौसले में। ये तो मुझे मालूम है कि जब भी इस प्रकार की विजिट फॉरवर्ड एरिया में होती है, एयर बेसेस में होती है, तो कितना मोराल जो जितने भी जवान हैं उधर, कितना मोराल के ऊपर फर्क पड़ता है। बहुत मोराल हाई हो गया है। और ये सिर्फ ये तो मैं मानता हूँ प्रधानमंत्री 100% जगह पर नहीं जाते हैं, लेकिन ये तस्वीरें पूरे देश में जारी हैं। और जहाँ पर भी फौजी हैं, एयरफोर्स के, नेवी के और आर्मी के, उनका हौसला अफजाई हो रहा है। और बहुत गर्व है हम सबको कि जिस प्रकार से हमने इतनी जल्दी ये ऑपरेशन में कामयाबी हासिल की। जी ध्रुव जी, हमारे साथ इस समय हमारे संवाददाता अमृत पाल भी जुड़े हुए हैं। अमृत, कहीं ना कहीं कहेंगे कि अपने शर्तों पर ऑपरेशन सिंदूर को कहीं ना कहीं अस्थायी रूप से स्थगित किया गया है। हमने माना है कि हमें ऑपरेशन सिंदूर को स्थगित करना है अस्थायी रूप से, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है और हमारे जवानों का हौसला अभी भी ऊंचा है। उनके शौर्य और साहस को कोई नहीं रोक सकता। और साथ ही साथ जिस तरीके से उनका हौसला और हमारा एयर डिफेंस सिस्टम, स्वदेशी हथियार, कहीं ना कहीं उन्होंने भी एक बड़ा रोल प्ले किया है। बिल्कुल, कल प्रधानमंत्री ने इन सब चीज़ें जो आप कह रही हैं उसका जिक्र अपने संदेश में किया था कि ऑपरेशन सिंदूर ने एक न्यू नॉर्मल सेट किया है। और वो न्यू नॉर्मल ये है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई, आतंकवाद के खिलाफ जंग जारी रहेगी। टेररिस्ट्स, आतंकवादियों और उनके जो आका और उनके सपोर्टर हैं, बेसिकली चाहे वो पाकिस्तान, उन्होंने नाम लेके कहा, पाकिस्तान आर्मी हो या पाकिस्तान सिविलियन हुकूमत हो, उसके बीच में कोई फ़र्क नहीं देखा जाएगा। अगर इस तरह के आतंकवादी गतिविधियां वो करेंगे तो उसको फिर उसका जवाब होगा। एक मिलिट्री थ्रेट दिया था एक तरीके से कि हम अब कोई कॉम्प्रिहेंसिव टॉक और उस तरह की बातें होंगी नहीं।
कश्मीर छोड़ दें। पहले हम एक बड़ा डिपार्चर है पॉलिसी का जो उन्होंने कल कहा कि बात अगर होनी है, अभी तो कोई बात नहीं हो रही है जब तक आतंक नहीं बंद होता। आतंक बंद होगा तब अगर बात होगी तो बात होगी आतंकवाद पे और बात होगी पीओके पे। पहले हम कॉम्प्रिहेंसिव करते थे, सर क्रीक भी कर लेते थे डिस्कस, सियाचिन की डी एस्केलेशन या फौजें हटाना वो भी डिस्कस कर लेते थे। वो कहते कुछ नहीं, अब बात सिर्फ दो चीज़ों पे होगी, एक आतंकवाद पे, एक पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर पे। अगर उन्होंने बात करनी है और बात तब शुरू होगी जब आतंक बंद हो जाएगा। तो एक क्लियर संदेश था। अब उसको इफेक्ट कौन करता है? उसको इफेक्ट करती हैं आपकी फौजें। ठीक है, पॉलिटिकल लीडरशिप का एक रोल है, डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट करते हैं, पॉलिसी सेटिंग करते हैं, डिसीजन मेकिंग करते हैं, पर उसको इफेक्ट करता है वो आपकी फौजें करती हैं। आपकी फौजों ने बाखूब उसको इफेक्ट करके दिखाया और अपनी श्रेष्ठता सिद्ध की है। हमारे इक्विपमेंट जो मेड इन इंडिया है उसकी श्रेष्ठता सिद्ध हुई है। और आज प्रधानमंत्री का फॉरवर्ड बेस पर जाके उन स्टेक होल्डर्स को, उन प्राइमरी स्टेक होल्डर्स पे, जैसे जनरल कटोच कह रहे थे कि हम लोग तो अपने घरों में बैठे हैं, हम लोग अपने घरों में इसीलिए बैठे हैं आराम से या सो पा रहे हैं क्योंकि हमारी सरहदों की सुरक्षा, हमारी फ़िज़ाई सरहदों की सुरक्षा, हमारी लैंड सरहदों की सुरक्षा हमारी फौजें कर रही हैं। तो प्रधानमंत्री ने मुल्क की तरफ से उनका शुक्रिया अता किया, उनको एक शुक्राना दिया कि हमारा मुल्क आपका शुक्रगुजार है, आपने जिस तरह का रोल प्ले किया। और आगे के लिए भी उनको एक तरह का संदेश दिया कि अगर दूसरी तरफ से कोई मिसएडवेंचरिज्म होती है या एक्ट्स ऑफ टेरर होते हैं, आपके हाथ खुले हैं, पहल असी करते नहीं, दूज असी छड्डदे नहीं। सो मुंडियो शाबाश, यू डन वेरी वेल and keep up the courage and haussla, and the mulk is behind you, the political leadership is behind you. बिल्कुल, ध्रुव जी भी जुड़े हुए हैं। ध्रुव जी, कहीं ना कहीं ये राजनीतिक और कूटनीतिक जीत भी थी, और जिस तरीके से राजनीतिक नेतृत्व ने इस पूरे ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया, ऐसे में राजनीतिक तौर पर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेना के तीनों अध्यक्षों से मुलाकात करके उनको छूट दे दी थी, ऐसे में जवानों को भी खुली छूट थी, और ऐसे में हमने देखा कि ऑपरेशन सिंदूर कहीं ना कहीं जीरो एरर साबित हुआ। देखिए, ये इस प्रकार की जीत तभी होती है जब पॉलिटिकल लीडरशिप मजबूत हो और मिलिट्री कैपेबिलिटी होने चाहिए और पॉलिटिकल लीडरशिप होने चाहिए। यहाँ पर दोनों चीज़ें एक साथ मिल गई। जो जिस प्रकार से पॉलिटिकल लीडरशिप प्रधानमंत्री की ओर से मिली, ये एक मिसाल है। और जिस प्रकार से हमारी सेनाओं ने टारगेटिंग की दुश्मन की बेसिस के ऊपर, और हमारे एयर डिफेंस ने दुश्मन का हमला रोका, ये भी एक मिसाल है। मैं कहता हूं कि आगे वाले सालों में ये ऑपरेशन, ये 3 दिन का जो ऑपरेशन चले हैं, ये केस स्टडीज बन जाएंगे। किस प्रकार से ये कार्रवाई हुई, कैसे भारत ने अपना काम किया और कैसे 3 दिनों के अंदर ही पाकिस्तान को घुटने में ले आए। ये एक बहुत बड़ा मिसाल है। पॉलिटिकल लीडरशिप किस प्रकार से होने चाहिए और मिलिट्री कैपेबिलिटी क्या होती है, दोनों चीजें सामने आई है। बिल्कुल, साथ ही साथ अमृत, आपसे पूछना चाहेंगे कि दुनिया को भी एक बड़ा संदेश दिया कि भारत दृढ़ संकल्पित है, साथ ही साथ निष्ठा के साथ आगे काम कर रहा है, और आतंकवाद के किसी भी चेहरे को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और इस तरीके का अगर चेहरा आएगा तो उसका नतीजा यही होगा। ऑपरेशन सिंदूर के अलग अलग चेहरों के रूप में आएगा फिर वो। बिल्कुल, कल अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी को साफ संबोधित किया प्रधानमंत्री ने और ये मैसेजिंग की कि देखें, टेररिज्म के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस है। अब अगर अगर टेररिज्म को हम एक्ट ऑफ वॉर ट्रीट करेंगे, इसका मिलिट्री रिस्पांस देंगे, और अगर दुनिया चीखती है तो चीखती रहे। और साफ उनको बताया कि ये ग्लोबल यूनिवर्सिटीज़ हैं, ये मुरीद के और ये भावलपुर, ये आपको भी क्षति पहुंचाते हैं। उन्होंने तो पाकिस्तान को भी कहा कि आप जिस रास्ते पे चले हैं ख़त्म हो जाएंगे, ये ना करें, अपने मुफाद में ना करें, आप ही ख़त्म हो जाएंगे। हमारा तो चलो आप जितना नुकसान करना है कर लेंगे, पर आप खुद ख़त्म हो जाएंगे। इंटरनेशनल कम्युनिटी को ये एक मैसेजिंग साफ की प्रधानमंत्री ने कि न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग नहीं चलेगी। ठीक है, वो न्यूक्लियर पावर हैं, ये डराते हैं ना कि जी न्यूक्लियर चल जाएगा, या दुनिया ये कहती कि ना लड़ें। देखें, वो न्यूक्लियर पावर हैं, वो पता नहीं, वो तो रोग स्टेट हैं, फेल्ड स्टेट हैं, इस तरह की बातें करते हैं कि कहीं वो चला ही ना दें, इनका पता कोई नहीं।
प्रधानमंत्री ने साफ मैसेजिंग कर दी कि न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग की आड़ में टेररिज्म को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये दे कैन नॉट ब्लीड अस विद 1,000 कट्स। सो देयरफॉर मिलिट्री रिस्पॉन्स होगा और बड़ा सॉलिड मिलिट्री रिस्पॉन्स होगा, और भी जो रिस्पॉन्स करने होंगे वो करेंगे, ट्रेड के लिहाज से करेंगे। पानी अगर खून वो बहाएंगे, उन्होंने कहा कि पानी और खून साथ नहीं बह सकता। और साथ साथ हमने देखा कि किस तरीके से डिप्लोमेटिक स्ट्राइक हुई है, उसके बाद डिजिटल स्ट्राइक हुई और उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत हुई है। ध्रुव जी, यहाँ आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया, हमने देखा कि एक राजनीतिक कूटनीतिक जीत तो थी ही थी, लेकिन इसके पीछे एक सोची समझी रणनीति भी थी। समय जरूर लिया गया, लेकिन अंजाम कहीं ना कहीं सफल रहा। देखिए, प्रधानमंत्री ने अनाउंस किया था कि हम इसका बदला लेंगे, और ये भी कहा था जिन्होंने किया है उनसे लेंगे। तो पाकिस्तान को मालूम था कि उनके बेसिस अटैक होंगे। हमने चोरी छुपी करके ये हमला नहीं, ये अटैक नहीं किया, उनके ऊपर बता के किया, और उन्होंने अपने बचाव के लिए पूरी कोशिश की। उनके, जहां तक पाकिस्तान की बात है, उनको पूरा भरोसा था कि अभी हम तैयार हैं, भारत कुछ नहीं कर सकता है। और 7 तारीख सुबह या 6 और 7 तारीख की रात को जो हमले हुए 9 ठिकानों पर, 100% एक्यूरेट, पाकिस्तान को पता नहीं लगा कि क्या हुआ है। बिल्कुल वो सब ठिकाने खत्म हो गए। उसके बाद अगली बार उन्होंने हमले करने की कोशिश की, कोई फर्क नहीं पड़ा। जितने भी उन्होंने ड्रोन्स भेजे, जितने भी उन्होंने मिसाइल्स भेजी, वो कोई असर नहीं हुआ उनका, सब पकड़ ली हमारी एयर डिफेंस ने। और उसके बाद हमारा फिर से हमला हुआ और उनके एयर बेसेस क्रैश हो गए। तो मैं समझता हूँ ये रणनीति जो है, ये बड़ी सोची समझी है, बहुत डिटेल प्लानिंग की है यहाँ पर। और ये मैं फिर से बता रहा हूँ जी आपको, पॉलिटिकल लीडरशिप के बगैर ये कुछ नहीं चल सकता है। बिल्कुल, जो भी युद्ध होते हैं, कहीं पर भी होते हैं, ये तो भारत की बात है। रिस्पॉन्स रहा है यहाँ भारत का। अमृत, आप यहाँ पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ऑपरेशन सिंदूर से कई मेनी फर्स्ट भी जुड़े हुए हैं। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था कि हम सिर्फ सीमावर्ती है उससे थोड़ा ज्यादा जाते थे, लेकिन यहाँ हमने पाकिस्तान के पंजाब में जाके उनके आतंकवादी ठिकानों को कहीं ना कहीं ध्वस्त किया है। हमने ये कड़ा संदेश दिया है कि दुश्मनों के घर पर आकर वार करेंगे, और ये नया भारत है। जी, कई फर्स्ट हुए हैं, और जैसे प्रधानमंत्री ने कल कहा कि एक न्यू नॉर्मल सेट किया ऑपरेशन सिंदूर ने। आपने 2016 में भी स्ट्राइक की थी, आपने 2019 में भी एक रिस्पांस दिया था, पर ऑप सिंदूर जो 7 तारीख की सुबह हुआ, उसने एक तो जिस तरह की प्रिसिजन स्ट्राइकिंग की आतंकी ठिकानों पे, जिस तरह की क्रेडिबल और पिन पॉइंटेड इंटेलिजेंस, और जिस तरह का मेजर्ड रिस्पांस दिया, ना फौज के ठिकानों को टच किया। भावलपुर पे जहाँ पे वो लश्कर सुभान अल्लाह है, एट अ स्टोन्स थ्रो अवे उनकी 31 कोर बैठी है। एक आपकी मिसाइल ने स्ट्रे की, जाके जिस पिन पॉइंटेड बिल्डिंग पे आपने अटैक करना था वहाँ किया, जहाँ आपकी क्रेडिबल इंटेलिजेंस थी। 14 दिन आपने लगाए, आपने वो इंटेलिजेंस गैदर की। यू वेंट इन एट 104, यू वर आउट ऑफ इट एट 128, 24 मिनट्स, more than 100 terrorists killed, 9 multiple locations ranging from ऊपर नॉर्थ में मुजफ्फराबाद, नीचे आए सियालकोट, नीचे आए, अच्छा सिर्फ POJ में नहीं, आपने पंजाब में सियालकोट, मुरीद के जो लाहौर के पास है, भावलपुर जो मुल्तान से साउथ है, 100 किलोमीटर अंदर जाके आपने अटैक किया। लश्कर तैयबा, जैश मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन के ठिकानों पे, इंडोक्ट्रिनेशन सेंटर्स पे, लॉन्च पैड्स पे, इनके हेडक्वार्टर्स पे। उसके बाद आपने पाकिस्तान को कहा और दुनिया को खुल के कहा कि हाँ जी हमने किया है, हमने, और हम आगे भी करेंगे अगर ये बंद नहीं करेंगे, ये रुक जाएं, हमने आगे कोई कार्रवाई नहीं करनी। वो नहीं माने, उन्होंने एक अहमकाना डिसीजन लिया और भारतीय मिलिट्री फैसिलिटीज़ पर, भारतीय सिविलियन रिहायशी इलाकों पे वो किया। उसका फिर जवाब इन्होंने सेम डोमेन, सेम इंटेंसिटी में दिया। अब फिर बाद में समझ आई कि ये पंगा क्या ले लिया हमने, तो फिर कहते कि रोक देते हैं,
फिर इन्होंने कहा कि हम तो पहले ही कहते थे ना ही शुरू करें, रोक लें। और हदायत ये है कि ये जो जिन आतंकी फैक्ट्रीज़ को आप चलाते हैं और फिर झूठ बोलते हैं कि नहीं नहीं हमारे नहीं हैं, पता नहीं किसके हैं, हमें पता ही कुछ नहीं, इन प्रॉक्सीज़ को बंद कर दें। आपके मफाद में भी नहीं है, दुनिया के मफाद में नहीं है। तो यही मैसेजिंग्स थी। ये ऑपरेशन ने जिस तरह का इसका स्केल था, जिस तरह का इसने न्यू नॉर्मल सेट किया और जिस तरह का कहा कि अगर कॉन्फ्लिक्ट टेररिज्म की डोमेन के बाहर जाता है, मिलिट्री उस पर जाता है, अगर वो मिलिट्री इनको सपोर्ट करती है, हम उस मिलिट्री को भी, उस सिविलियन हुकूमत को भी फिर आतंक के घेरे में देखेंगे। अगर आपके फौजी अफसरान जाके इन दहशत गर्दों के जनाज़ों में वर्दियां पहन के वहाँ पे फातिहा पढ़ेंगे तो फिर हमारे लिए जनाब आप भी दहशत गर्द हैं। हमारी लड़ाई दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ है। अगर आपकी फ़ौज दहशत गर्द होना चाहती है तो फिर ठीक है, फ़ौज भी देख ले। तो ये मैसेजिंग थी और इस हिसाब से कई न्यू फर्स्ट सेट हुए और एक न्यू नॉर्मल इस्टेब्लिश हुआ। बिल्कुल, एक न्यू नॉर्मल सेट हुआ और ये न्यू नॉर्मल ये कह रहा है कि आतंकवाद के किसी भी चेहरे को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और देश ने, दुनिया को यहाँ से एक बड़ा संदेश भारत के ऑपरेशन सिंदूर से जाता हुआ। ध्रुव जी, जिस तरीके से अमृतपाल बता रहे हैं कि एक न्यू नॉर्मल सेट हुआ है और भारत के सैन्य जवानों पर आज सभी को नाज है, सभी को गर्व है, क्योंकि उन्हीं की वजह से आज हमारा ऑपरेशन सिंदूर कहीं ना कहीं सफल हो पाया है और एक बड़ा संदेश देता हुआ नजर आ रहा है। आने वाले पीढ़ियों के लिए ये एक केस स्टडी बन जाएगा। लेकिन जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया है, ऐसे में भारतीय सेना, भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम इसकी सबसे बड़ी रोल अदायगी कभी नहीं भूली जाएगी। बिल्कुल सही कहा आपने। और जैसे अमृत जी ने बताया, जो न्यू नॉर्मल है, इसमें अब अभी हमारी आपको नई डॉक्ट्रिन देखने को मिल रही है। 2016 तक जो डिसुएशन की डॉक्ट्रिन थी, वो 2016 के सर्जिकल स्ट्राइक से डेटरेंस पर चले गई और 2019 के बालाकोट स्ट्राइक पे डेटरेंस पर हो गई। लेकिन ऐसा लग रहा था कि डेटरेंस से भी काम नहीं कर रहा है। तो अभी ये जो नई डॉक्ट्रिन अभी बन रही है, ये कंपेलेंस इसको शब्द देते हैं, हम इनको मजबूर करेंगे। और ये मजबूत करेंगे, इसके दो अंग हो गए। एक मिलिट्री अंग जो काइनेटिक जिसको बोलते हैं, जो मिलिट्री फोर्स अप्लाई किया जाएगा, और नॉन काइनेटिक डिप्लोमेटिक प्रेशर, पानी का प्रेशर, इकोनॉमिक प्रेशर, जितने भी हमारे भारत की ताकत है वो उस पर लगा दी जाएगी और हम इनको मजबूर करेंगे। अगर वो खुद नहीं करते हैं, हम मजबूर करेंगे। ये मेरे ख्याल से ये नया नॉर्मल आ गया है और आगे वाले दिनों में इसके जो नतीजा है वो देखने को आपको मिल जाएगा। और एयर मार्शल भारती ने कल जिस तरीके से कहा था, वी वर नॉट देयर टू काउंट द हाउ मेनी टेररिस्ट और हाउ मेनी पीपल डाइड। हम ये नहीं सोच रहे थे कि कितने आतंकवादी मारे गए या कितने सिविलियंस वहां मारे गए। हमारा काम था टारगेट को हिट करना, हमने किया और वहां नाश हुआ। क्यों अमृत? जी, मैं सुनना पड़ेगा मुझे एयर मार्शल भारती में, क्योंकि मैं ग्राउंड पे हूँ। पर मेरा ख्याल है कि भारतीय फ़ौज का या भारतीय स्टेट का ये था कि सिविलियंस को हमारा मारना टारगेट नहीं था, टेररिस्ट को ही मारा था। कोलैटरल डैमेज नहीं हुआ था। सिविलियंस की हम आज भी मानते हैं वो मासूम आवाम है, उसको हमारा वो कभी भी टारगेट नहीं है। कोलैटरल डैमेज हम नहीं करना चाहते, हम एक रिस्पॉन्सिबल पार्ट हैं। अगर भावना आप इजाज़त दें, मैं जनरल साहब से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। जनरल कटोच, आपने कहा कि डेटरेंस से अब आप कंपेलेंस की तरफ जा रहे हैं। सवाल जनरल साहब एक बड़ा है और आप एक मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट हैं, थिंकर हैं। सर, कैसे रेड लाइंस को हम इन्फोर्स करेंगे कि वो जैसे 16 पे हम डेटरेंस पे गए, 19 पे हम डेटरेंस पर गए, पर उन्होंने उन रेड लाइंस को रिस्पेक्ट नहीं किया। 25 में हमने जो किया, हम कैसे इंश्योर करेंगे कि ये जो रेड लाइंस आपने इस्टेब्लिश की हैं ये ब्रीच ना हो? कि क्या आपको लगता है कि 2-3 साल का लल होगा और उन्होंने नहीं सीखना, फिर वो इसकी तरफ बढ़ेंगे? मैं आपके इस पर विचार जानना चाह रहा था। देखिए, जब कंपेलेंस की जो बात होती है ये लॉन्ग टर्म होता है। ये अगर हम बोलेंगे ना कि एकदम कंपेलेंस हो गया तो पाकिस्तान घुटने पे आ गया, वो वैसे नहीं है। पाकिस्तान अभी तक भी, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, वो बदमाशी करेगा। लेकिन अब फर्क ये है कि जब भी वो इस प्रकार की बात करेगा तो हमारे जितने भी एफर्ट्स हैं, खास करके इंडस वाटर्स के ऊपर, और मैं खास नदी का भी बता देता हूँ, चिनाब का पानी, झेलम के ऊपर कोई इतना असर नहीं पड़ेगा। चिनाब का पानी, इसके ऊपर जैसे ही हम कंट्रोल इसके ऊपर 100% डाल देंगे
तो पाकिस्तान घुटने पे आ जाएगा, ये मैं आपको यकीन दिलाता हूं। तो ये होंगे आपके ये नॉन कैनेटिक मेजर्स, और कैनेटिक मेजर्स जैसे हमने अभी किए हैं। और इस बार टारगेटिंग उग्रवादी के स्थानों पर नहीं होगी, ये उनके स्थानों पर होगी जो उनको चला रहे हैं, जो उनको शय दे रहे बिल्कुल, हैं। आतंकवादी की आकाओं पर प्रधानमंत्री ने कहा है वहां जाकर हम वार करेंगे। ध्रुव जी, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि पाकिस्तान घुटनों पर आया है और पाकिस्तान की कमर जरूर टूटी है, अर्थव्यवस्था के लिहाज से हो, मिलिट्री के लिहाज से हो। फिलहाल समय कम है। अमृत और ध्रुव जी, तमाम जानकारी और चर्चा में भाग लेने के लिए ध्रुव जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक्सप्रेस 100 में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए DT न्यूज। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।